हाय, मैं आशीष कुमार सिन्हा। आज पुनः 14 जेपीएससी से संबंधित आज हम लोग विशेष लेकर के आप सबों के बीच आए हुए हैं। आज हमारा मेन मकसद है कि आने वाले 14 जेपीएससी जो बहुत ही कम समय बचा है, हम लोग तैयारी करेंगे, उसी तरह से प्रिपरेशन करने का प्रयास करेंगे ताकि 14 जेपीएससी में पीटी और मेंस दोनों साथ साथ क्वालिफाई कर सके। तो आने वाले समय में बहुत ही कम समय मिलता है झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी हमारे जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति अच्छे तरीके से की गई है और एक अच्छे व्यक्तियों को इसकी जवाबदेही दी गई है, जो पूर्व में हमारे ये मुख्य प्रधान सचिव रह चुके थे। मुख्य सचिव हमारे झारखंड राज्य के थे, उन्हीं को यह जवाबदेही दी गई है जेपीएससी से संबंधित। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यदि हमें पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करना है और उसे समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी को मुकम्मल पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तभी उसमें सफलता मिल पाएगी। तो आज हमारा प्रयास है कि हम लोग आज सीखेंगे, बहुत ही मनोरम टॉपिक है और यह निश्चित है कि हम लोग हिंदू समुदाय से अगर हम हैं तो हिंदू समुदाय में सामाजिक सुधार आंदोलन का जो है वो मुख्य विषय से लिया गया है, मुख्य टॉपिक से लिया गया है और जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनते ही बनते हैं। तो निश्चित है आज हम लोग वही आंदोलन की रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदू समुदाय में सामाजिक सुधार आंदोलन का क्या अभिप्राय रहा है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हिंदू समुदाय में सामाजिक सुधार आंदोलन का जो स्टार्टिंग हुआ है तो वो 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। तो जो हमारा जब अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो चुका था, साथ साथ जो है धार्मिक और जो सामाजिक सुधार का आंदोलन था वो भी प्रारंभ हुआ था। तो निश्चित है कि दो कारक थे। अंग्रेज के समाजवादी विस्तार की जो नीति थी उसके दो पहलू होते थे। एक होता था कि सैनिक के माध्यम से या फिर व्यापार के माध्यम से या फिर वहाँ जाकर के धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करते थे, और दूसरा था कि वो अपना जो व्यापक प्रचार प्रसार करते थे, तो वो धर्म के प्रति अपने धर्म को लेकर के वो जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे स्कूलों के माध्यम से, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, समाज में हो रही कुरीति या बुराइयां उसको उजागर करते हुए। तो इस तरह से वो प्रयास करते थे कि वो जो है अपना धर्म को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसी संदर्भ में जब बहुत ही आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो भारत में भी जो है 19वीं शताब्दी के में आसपास धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो यह इसके बहुमुखी स्वरूप और व्यापकता की दृष्टि से इस आंदोलन को संघर्षपूर्ण आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि जब आधुनिक इतिहास में इस घटना को मानते हैं कि समाज में जब पहले जो सामाजिक परिवेश था और जो धार्मिक स्थितियां थी उसमें से बहुत सारी त्रुटियां थी। तो उस त्रुटियों को हटाने का, उसका निराकरण करने का भी प्रयास समय समय पर होता रहा है, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में पनपा। तो धार्मिक सुधार आंदोलन में मुख्य रूप से जो है भारतीय समाज में है ब्रह्म समाज, और जिसके प्रतिपादक थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है धर्म सुधार आंदोलन में। तो हम लोग आगे भी देखेंगे इस आंदोलन ने भारत की तत्कालिक जड़ता को समाप्त कर दिया। जो उस समय की जो जड़ता थी और जो एक ही धर्म के प्रति जो उनका ये था, तो उसको उन्होंने समाप्त किया और पूरे जनजीवन को झकझोर दिया। उसने जहाँ एक और धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया कि दूसरी ओर उसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। धार्मिक उपदेशों के साथ साथ आंदोलन के नेताओं ने स्वतंत्रता और समानता का भी उपदेश दिया। तो इस तरह से जो पूरे भारत में है इनका जो
प्रारंभ हुआ, तो उसमें जो योगदान रहा है कि पूरे भारत में इन्होंने स्वतंत्रता के साथ-साथ जो है समानता का उपदेश देना प्रारंभ किया। बंगाल में इस कामना का प्रवर्तन जो मुख्य श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। बंगाल में इन्होंने ही, उनके प्रयास से ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज ने मिलकर के इसका प्रचार-प्रसार प्रारंभ किया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह काम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने किया था, और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज ने इस काम को अंजाम दिया। तो इसके अलावे और भी बहुत सारे संगठन थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां आदि का भी योगदान भारत के पुनरुत्थान में बहुमूल्य रहा है। अंग्रेजों की राजनीतिक गतिविधियां, प्रशासनिक व्यवस्था तथा आर्थिक शोषण के साथ साथ भारत के जन जीवन में पश्चिम के तमाम आधुनिक विचारों एवं ज्ञान का भी प्रवेश हुआ। भारतीय समाज पर उनके प्रबुद्ध एवं विकसित विचारों का तुरंत असर हुआ और एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति शुरू हो गई। तो जिस तरह से इन लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया और उसमें जो जागृति उत्पन्न हुई, इससे क्या हुआ, एक आंदोलन प्रारंभ हो गया, और इसी आंदोलन का इसी सुधार आंदोलन का एक प्रयास था, जिसके तहत ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। तो ब्रह्म समाज जो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, और उनके द्वारा ही ब्रह्म सभा, ये पहले जो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई, जो बाद में आगे चलकर जो ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, ब्रह्म समाज के नाम से इसको जानने लगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहले ब्रह्म सभा थी, ब्रह्म सभा से ही ये आगे चल के ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुआ, और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इसके प्रवर्तक थे। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद की चर्चा यहाँ की गई और एक ब्रह्म का विचार इन्होंने दिया। बहुपद्धति जो धर्म के प्रति जो बहु विविधता थी, उसको उन्होंने नकार दिया और एक एकेश्वरवाद का वर्णन किया इन्होंने, और एक ब्रह्म की पूजा की उपदेश दिया इन्होंने, जिसमें समर्थन किया और कहा कि जीवात्मा अमर है, जीवात्मा अमर है, उसमें से उन्नति करने की असीम क्षमता है और वह अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। तो राजा राम मोहन राय ने केवल हिंदू धर्म को सुधारने का काम किया, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी सुधारने की नींव रखी। इन्होंने केवल हिंदू धर्म पर ही फोकस नहीं किया, साथ साथ में समाज में हो रही कुरीतियों को भी उजागर करते हुए उसका निराकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने सती प्रथा, बहु विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि पर इसको अंकुश लगाया और इसको रोकने का प्रयास किया, और इस पर अंग्रेजों से मिल करके इस पर कानून बनाने का प्रयास किया, जिसके तहत जो है इस सब कुप्रथाओं का राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन सब पर अंकुश लगाया गया, इसको रोका गया, रोकथाम किया गया, जिसके कारण में महिला उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और औरतों को अधिक अधिकार देने का समर्थन किया। इस तरह से इनके द्वारा जो किया गया थे, औरतों के अधिकार में समर्थन इनका था कि उनको अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए। 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। 1843 ईस्वी के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है इनके देवेंद्र नाथ के टैगोर के कंधों में आ गया। तो ब्रह्म समाज को एक विशेष रूप से अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्म समाज में जानेंगे कि ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक थे, या जो मेन फंक्शन जिनके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। तो राजा राम मोहन राय के दो इकाई हुए, इनके द्वारा दो हैंड हुए, दो हाथ इनके थे। एक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। उन्होंने ब्रह्म समाज को जो है पूरे भारत में फैलाया। तो 1843 में ईस्वी में जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को अपने अधीन कर लिया। मैंने इसके मेन प्रवर्तक के रूप में वो आए, 1800 देवेंद्र नाथ का नेतृत्व ब्रह्म समाज का संभाला। इन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के पक्ष में सक्रिय आंदोलन, बहु विवाह, आत्म संयम का उपदेश दिया, और जिसके तहत जो है ब्रह्म समाज आगे की ओर बढ़ा। इसमें इसके दो भाग हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जो 1834 से 1884 ईस्वी के बीच जो है इसके मेन हीरो रहे हैं, ये केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाया। इनकी शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। तो केशव चंद्र सेन जो है पूरे भारत में फैलाने का श्रेय जो है केशव चंद्र सेन को जाता है, और इनके प्रयास से बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में कई शाखाएं खोल दी गई।
केवल बंगाल में ही 65 शाखाएं थी। तो इस तरह से पता चलता है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को जो है पूरे भारत में फैलाने का काम किया। तो इसके मेन हीरो जो थे वो केशव चंद्र सेन ही थे। तो उदारवादी होने के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। जब कोई भी बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा उदारीकरण होने लगा, उनके उदार विचार जब फैलने लगे, तो क्या हुआ कि इसमें कुछ त्रुटियां और कुछ लोगों में भ्रांतियां आने लगी, जिसके कारण इसमें फूट पड़ने लगा और कुछ मत भिन्नता आने लगी। इसके कारण जो है ये इसमें क्या है वो टूट आने लगा। तो उदारवादी होने के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, जिसके कारण केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे। इसका क्या कारण था? इसके कारण भी थे कि इनका भी जो विचार था, ये इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया, परंतु इनके विचार संकीर्ण मानते थे, हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे और संस्कृत के मूल पाठों का प्रयोग को ठीक नहीं समझते थे। वो केवल मानते थे कि वो ठीक नहीं है। इन्होंने यज्ञोपवीत पढ़ने के विरुद्ध भी प्रचार किया। तो जो हिंदू धर्म का जो मेन था संस्कृत पाठ और ये यज्ञोपवीत की जो धारणा थी, उस पर इनका विरोध प्रदर्शन हुआ। इन्होंने उसे सही नहीं मानने का प्रचार किया। तो सभी धर्मों, ईसाई, मुसलमान, पारसी और चीनी की धर्म पुस्तकों का पाठ इनकी सभाओं में होने लगा। इन्होंने सभी को समान अधिकार देकर के इन सभी पुस्तकों का भी पाठ इनके द्वारा कराया जाने लगा। तो इन सभी के कारण जो है मुख्य विवाद उत्पन्न होने लगा और इसकी दो घटनाएं घटित होती है। पहली घटना ये होती है कि 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया। तो इनके द्वारा जो है केशव चंद्र सेन को जो है 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से इनको निष्कासित कर देता है, आचार्य के पद से इनको हटा दिया जाता है। तत्पश्चात केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करती है। इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है, इनके इतने अनुयायी हो जाते हैं कि इन्होंने अपना एक अलग आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की 1765 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। इसमें सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य को बांटना, मद निश्चित तथा अन्न देने पर अधिक बल दिया जाने लगा। इनके द्वारा जो है ये सब कार्यक्रम का आयोजन करने लगा आदि ब्रह्म समाज के तहत। और दूसरी घटना तब घटती है, दूसरी घटना का भी जिक्र हम लोगों ने किया है। 1878 में इस समाज में एक और फूट पड़ी। अब केशव चंद्र सेन के द्वारा जो आदि ब्रह्म समाज चल रही थी, उसमें भी फूट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि केशव चंद्र सेन के जो और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, वो ब्रह्म समाजियों के लिए इन्होंने ही नियम बनाया था कि ब्रह्म समाजियों के लिए न्यूनतम आयु का प्रचार, न्यूनतम आयु जो बाल विवाह है, उसके लिए प्रचार करते रहे थे कि जो बाल विवाह है वो गैर कानूनी है और बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। परंतु 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड रीति से कर दिया। कहा गया कि यह सब ईश्वर की आज्ञा है। इनसे जब पूछा गया कि भाई आप इसके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, लेकिन आपने तो खुद यह कार्य किया है, तो इनके द्वारा कहा गया था कि यह ईश्वर की आज्ञा है। केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने दुखी होकर, इससे इनके साथ जो जितने भी अनुयायी थे, उन्होंने इनसे दुख व्यक्त किया और ये बोला कि नहीं, इनके कथनी और करने में अंतर है। तो होकर एक नया ब्रह्म समाज, जो साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। केशव चंद्र सेन इतिहास के अंधकार की अस्पष्टता में खो गए। यहीं से असाधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है उनके अनुयायियों के द्वारा। तो इस तरह से ये ब्रह्म समाज जो है 3 भागों में बढ़ता है। पहला ब्रह्म समाज था, उसके बाद आदि ब्रह्म समाज आया और साधारण ब्रह्म समाज। तो ये 2 घटनाएं इसमें घटित होती है जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लिए। इस तरह निष्कर्षतः ब्रह्म समाज में भारतीय पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एच.ई.सी. जकारिया ने कहा कि राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज भारत में सभी सुधार आंदोलन, चाहे वो हिंदू धर्म समाज अथवा राजनीतिक थे, सभी आरंभिक बिंदु थे। इनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा जो भी हिंदू धर्म समाज सुधार किया गया, वो आरंभिक बिंदु थे। ईसाई प्रचार से प्रभावित हिंदू, जिन्होंने हिंदू धर्म में बंधन तोड़ चुका था, उसने ब्रह्म समाज में शरण ली। और मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो महत्व दिया गया, वो फोकस किया गया था, वो केंद्र बिंदु वो था कि अवतारवाद को छोड़ दिया गया, जिसके कारण इनसे लोगों ने जुड़े। और इसने यह भी कहा कि धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क से ऊपर नहीं माना जा सकता है। धर्म ग्रंथ को मानवीय अंतरात्मा और तर्क शक्ति से ऊपर नहीं माना जा सकता है। इसने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का त्याग किया, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म के विषय में अपने निश्चित मत प्रकट न करके प्रत्येक ब्रह्म समाजी को मानने अथवा न मानने की अनुमति दे दी।
इस प्रकार इनका जो सिद्धांत में जो सिद्धांत को उन्होंने आसान बनाया, जिसके कारण जो है और अन्य धर्म के लोग जो हिंदू धर्म से रुष्ट होकर के ब्रह्म समाज की ओर उन्मुख हुए। इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न जो हमें जानने की आवश्यकता है, उसको भी हम लोगों ने लिया है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है ये। राजा राम मोहन राय की शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? तो इनकी शिक्षा जो है पटना में संपन्न हुई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को की बागडोर कब संभाली? तो 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की का जो बागडोर है वो संभाला था। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, और इनको निष्कासित करने का कार्य भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। कब? तो 1865 ईस्वी में। मुख्य परीक्षा से संबंधित इसमें जो प्रश्न आने की संभावना है वो है, राजा राम मोहन राय का हिंदू समाज सुधार आंदोलन में क्या योगदान था, वर्णन करें। और हिंदू समुदाय के सामाजिक सुधार आंदोलन में जिन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसका भी वर्णन करें। ये 2 प्रश्न बनते हैं और इससे संबंधित हैं, जो आप लोग के मुख्य परीक्षा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से रखे गए हैं। तो निश्चित है ये आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसका अक्षरशः पालन करें और इसको लिखने का भी प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये समझाने का प्रयास किया गया है, तो निश्चित है ये आपको लाभ मिलने वाला है इससे। इसलिए आपसे अनुग्रह होगा कि आप आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह से आप सबों को 14 जेपीएससी से संबंधित जितने तरह के तर्कपूर्ण प्रश्न होंगे वो अभी से प्रयास करेंगे, ताकि आप उसको आसानी से लिख पाएँ और समझ पाएँ। धन्यवाद।